भारतीय रेलवे, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी रेल नेटवर्क्स में से एक है। अगर आंकड़ों की माने तो भारत में फिलहाल करीब 22,500 ट्रेन हैं, जो कि 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज के साथ साथ 3 पड़ोसी मुल्कों को भी जोड़ती हैं, जिनमें नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश शामिल है। इनके साथ ही भारतीय रेलवे दुनिया की दूसरी सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली संस्था भी है। हर रोज़ करीब 24 मिलियन यात्री भारत में ट्रेन से सफ़र करते हैं, लेकिन इतने यात्रियों के बावजूद भी भारतीय रेल घाटे में चल रही है। अगर आंकड़ों की माने तो भारतीय रेल को साल 2019 और साल 2020 में लगभग 26,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। भारतीय रेलवे मुख्यतः अपनी कमाई 2 जरियों से करती है। पहला फ्रीट ऑपरेशन यानी मालगाड़ी, जिसमें सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना शामिल है, और दूसरा यात्री ट्रेन, जिसमें से यात्री ट्रेन ज़्यादातर घाटे में ही रहती है। दरअसल आज़ादी के बाद से ही भारतीय रेल का मेन एम था समाज के हर तबके को सुविधा देना, और यही कारण है कि रेलवे ने अपने टिकट के पैसे बेहद ही कम रखे थे। आज भी हर 10 किलोमीटर पर प्रति व्यक्ति रेलवे का खर्च 73 पैसे आता है, लेकिन रेलवे उस पर सिर्फ 36 पैसे ही कमाती है। दोस्तों, आज भी हमारे देश में करीबन 50,000 से ज़्यादा ऐसे ब्रिज हैं जो कि साल 1920 से भी पुराने हैं, और यही कारण है जिससे ट्रेन आए दिन लेट होती है और पटरियों से उतरने जैसी घटनाएं भी सामने आती हैं, जिनमें कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं, और जिसके बाद रेलवे को घायलों का इलाज और मुआवजे में अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है। दूसरा बड़ा कारण है प्रोजेक्ट्स के समय पर पूरा ना होना। जी हाँ दोस्तों, आज भी देश भर में लगभग 100 रेलवे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि अपनी तय समय सीमा से लगभग 5 से 15 साल लेट हैं। समय पर इनका पूरा ना होना ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो पाता है, और साथ ही इन प्रोजेक्ट्स की कीमत भी दोगुनी हो जाती है। भारतीय रेलवे के घाटे में होने का एक और बड़ा कारण है प्रोटेस्ट। जी हाँ दोस्तों, किसी भी बात या स्कीम के खिलाफ प्रोटेस्ट करना हमारा संवैधानिक अधिकार है, लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि प्रोटेस्ट के दौरान रेलवे ट्रैक्स को बंद कर दिया जाता है, और सिर्फ इतना ही नहीं, कई प्रोटेस्ट में तो ट्रेन को आग भी लगा दी जाती है। हाल ही में हुए अग्निपथ स्कीम के विरोध में ट्रेनों के जलने से भारतीय रेलवे को लगभग 1,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। इन सब के अलावा भारतीय रेल के नुकसान का एक बड़ा कारण है करप्शन। जितना पैसा बजट में रेलवे के लिए दिया जाता है, असल में उसका आधा भी कभी ज़मीन पर खर्च नहीं होता, और ये नुकसान का बहुत बड़ा कारण बनता है। सरकार ने हाल ही में रेलवे को सुधारने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं, जिनमें कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन करने की बजाय प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करने का फैसला लिया गया है, जिसके तहत साल 2020 से सरकार ने 109 रूट पर अपनी प्राइवेट ट्रेन के चलने को मंजूरी दी है, जिससे भारतीय रेलवे को घाटे के कम होने के साथ साथ उसके बेहतर होने की भी उम्मीद है। इसके साथ ही 2023 तक भारतीय रेलवे के 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करने का भी लक्ष्य है, जिसको अब तक 81% पूरा कर लिया गया है। हालांकि सरकार रेलवे के घाटे को कम करने और उसे बेहतर बनाने के लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन अभी और भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए शुक्रिया। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि भारतीय रेलवे सिर्फ मेरी या आपकी नहीं, हम सबकी है। धन्यवाद।